मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर फिर विवाद। स्मृति ईरानी ने कहा, मेरे पास येल यूनिवर्सिटी की डिग्री। In that kitty of mine where people call me unpad, I do have a degree from Yale as well, which I can bring out and show how Yale celebrated my leadership capacity. मैं आपसे आग्रह करती हूँ राहुल कंवल जी, आप स्वयं मेरे खिलाफ PIL दाखिल कीजिए, मैं इसका जवाब आपको कोर्ट में दे दूंगी। स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर कांग्रेस ने चुटकी ली, कहा हर बार बदल जाती है डिग्री। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, वैसे ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी खुद सफाई दें। उनके पास डिग्री है या डिग्री नहीं है, ये सच्चाई तो स्मृति ईरानी ही जान सकती है, कोई दूसरा नहीं जान सकता। इस तरह काम करती है, मिनिस्ट्री को किस तरह आगे ले जाती हैं, अच्छा काम करती हैं, बुरा काम करती हैं, बड़ा मुद्दा वो है। स्मृति ईरानी की डिग्री पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर बोली बीजेपी, कहा कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा नहीं बचा। देखिए, कांग्रेस पार्टी को नॉन इश्यूज पर इशू बनाने की आदत पड़ गई है। उसके पास कोई इशू रह नहीं गया है, मुद्दों का अकाल पड़ गया है, और जिस तरह से मुद्दों का टोटा पड़ गया है उसमें इस तरह के मानसिक संतुलन को बिगड़े हुए सवाल और बिगड़े हुए बयान स्वाभाविक है, इसलिए हम उस पर कोई बहुत टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भावुक हुई स्मृति ईरानी, अमेठी में छोटी बहन कहने पर इंडिया टुडे वुमेन समिट में जताया आभार। मोदी की छोटी बहन कहने पर स्मृति ने जताया सुखद आश्चर्य, कहा मोदी जी समझते हैं रिश्तों की अहमियत। If you've looked at the journey of Narendra Modi, I think everybody was very celebratory of the fact that I became a minister. But the high point in my life was when he called me Choti Behan. बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम का कांग्रेस पर वार, कहा जो 60 साल में कुछ नहीं कर पाए, हमसे 60 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। 60 दिन में इतना तेजी से चीजें बदलना शुरू हो जाए, मैं हैरान हूं। जो लोग 60 साल कुछ नहीं कर पाए, वो 60 दिन में हमारा हिसाब मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले मैं संसद का भूगोल नहीं जानता था, अभी तक का काफी समय सफाई में गया। मोदी ने कहा, जब मैं साथियों से 300 सीटें हासिल करने की बात कहता था तो वो कहते थे नंबर मत बोलिए। मैंने कहा जनता देने के लिए तैयार है, मांगने वाले में दम होना चाहिए। तो अपने साथी भी मुझे कह रहे थे कि मोदी जी आप क्यों संख्या क्यों बोलते हैं, ये तो दम देखें कि मांगने वाले में दम कितना है। जनता देने को तैयार थी, ये मूड था। मोदी ने कहा, हमारे लिए दल से बड़ा देश है, देश का हित हमारे लिए सुप्रीम। मोदी ने WTO को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा WTO किसानों के हक में नहीं। फूड सिक्योरिटी बिल के नाम पर वोट मांगते रहे, उन्होंने गरीब को फूड न मिले ऐसा निर्णय WTO में साइन कर दिया था। ये हैरानी की बात है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा, करारी हार के बाद वोट बैंक की राजनीति हो रही है। जो लोग इतने घोर पराजय के बावजूद भी वोट बैंक की राजनीति की पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं, वे समाज के ताने बाने को बिखेरने में लगे रहे। अपने भाषण में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा 14 साल तब करके निकला हूं, ना ही कोई शिकायत है ना ही कोई भय। न उसके लिए शिकायत है, न उसके लिए कोई भय है। और मैं तो 14 साल बराबर तप करके निकला हुआ इंसान। प्रधानमंत्री ने कहा, जब अमेरिका ने पसंद किया सबका साथ सबका विकास का नारा, तब सभी के समझ में आया। मोदी ने अपने भाषण में कहा, हमें देश के गरीबों की चिंता, गांव-गांव में टॉयलेट बनाने के लिए अभियान जोर पर है।
हर काम में जनता को जोड़ना चाहते हैं। जनता की ताकत, सरकार की ताकत मिलकर के समस्याओं का समाधान का रास्ता खोजे, ये हमारी कार्य रीति नीति रही है। अध्यक्ष बनने पर अमित शाह ने पार्टी का धन्यवाद किया। कहा बीजेपी में छोटा कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बन सकता है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए मौका उपलब्ध है, वो हम सब के लिए गौरव की बात है। यह आपकी परंपरा नहीं है। पार्टी जब से बनी तब से अमित शाह ने की मोदी की जमकर तारीफ। कहा गरीबों की भावनाएं प्रधानमंत्री से जुड़ी हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बोले अमित शाह। कहा मोदी के नेतृत्व में देश का कल्याण होगा। अपने विकास की भूख को संतोष कर सके ऐसा एक नेता चाहिए था, और भारतीय जनता पार्टी ने वो काम कर दिया। श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव का नेता बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत। अमित शाह ने कहा अभी देश कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं से अपील की जहां जहां कांग्रेस की मौजूदगी है वहां उन्हें खत्म करने के लिए संगठन को मजबूत बनाएं। अमित शाह ने कहा 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी पूरे दमखम के साथ सत्ता में आएगी। अमित शाह बोले हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश होगी। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अमित शाह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। कहा सत्ता हासिल करने के लिए लालू की गोद में बैठ गए। नीतीश कुमार ने लालू के शासन को जंगल राज के कर मत प्राप्त किए थे। वो नीतीश कुमार आज सत्ता के कारण लालू यादव की गोदी में बैठते हुए जरा भी संकोच नहीं करे। प्रधानमंत्री मोदी ने जाना जसवंत सिंह की सेहत का हाल। अस्पताल जाकर परिवार और डॉक्टर से की मुलाकात। मोदी ने डॉक्टर से कहा हमें चाहिए जसवंत सकुशल, कितने दिनों में होंगे ठीक। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फोन पर जसवंत सिंह के परिवार से की बात, जल्द ठीक होने की कामना। बीजेपी के बागी नेता जसवंत सिंह दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती हैं। शुक्रवार से कोमा में हैं। गुरुवार रात घर में गिरने से जसवंत सिंह को लगी थी गंभीर सिर में चोट, तभी से अस्पताल में है भर्ती। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। भाई के लिए बहनों ने की लंबी आयु की कामना। प्रधानमंत्री आवास पर भी मना रक्षाबंधन का त्योहार। स्कूली बच्चों ने मोदी को राखी बांधी। वृंदावन के आश्रम में रहने वाली महिलाएं भी पहुंची दिल्ली। प्रधानमंत्री को राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की। रक्षाबंधन पर उज्जैन में महाकाल की विशेष पूजा। मंदिर के पुजारियों ने महाकाल को राखी बांधी। इंदौर में श्री खजराना गणेश को बांधी गई सबसे लंबी राखी। 13 साल से भगवान को राखी बांधने की परंपरा है। अमृतसर में वाघा बॉर्डर पर जवानों ने मनाया रक्षाबंधन। एक दूसरे को बांटी मिठाई। राजस्थान के गंगानगर में लड़कियों ने बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। मंगल गीत गाकर लंबी उम्र की कामना की। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात जवानों ने भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। एक दूसरे को बधाई दी। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भी मनाया राखी का त्योहार। बच्चों की कलाई पर राखी बांधी, उपहार दिए। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने रक्षाबंधन पर मनाया वृक्ष सुरक्षा दिवस। पेड़ को राखी बांधी। 42 साल से शहीद भाई के स्मारक पर राखी बांध रही हैं जालंधर के अमृतपाल कौर। 1971 की जंग में शहीद हुए थे कंवलजीत सिंह। कंवलजीत पठानकोट के सिंबल पोस्ट राखी बांधने जाती हैं। बीएसएफ के जवानों को हर साल रहता है इंतजार।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਸ ਕਦੇ ਸਨ 72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧि ਦੇ हर साल रखड़ी। भारत में इबोला को लेकर हाई अलर्ट। बुखार, कमजोरी, दर्द, गले में खराश वायरल बीमारी के लक्षण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी के लिए बनाया कंट्रोल रूम। इबोला कंट्रोल रूम की हेल्पलाइन का नंबर 011-230-63205-230-61469। डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया दावा, भारत में भी इबोला नहीं है एक भी मरीज, सावधानी की वजह से उठाए जा रहे हैं कदम। वायरस से बचने के लिए एयरपोर्ट पर बरती जा रही है विशेष सावधानी। एक भारतीय विमान से ऐसा ही मरीज लौटा। अफ्रीकी देशों में गिनी, लाइबेरिया, सियरा लियोन, नाइजीरिया में अब तक लगभग 2000 मरीज, 961 की हुई मौत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक पर 2 शव मिलने से सनसनी, एक महिला और एक पुरुष की लाश। पुलिस को शक, दोनों को ट्रेन से नीचे फेंका गया होगा। फिलहाल मामले की हो रही है जांच। दिल्ली में ट्यूशन से घर लौट रहे 12वीं के छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला। पिता पुलिस में, लेकिन अब तक दर्ज नहीं हुआ मामला। 12वीं के छात्र शिवम के पिता दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, लेकिन एक हफ्ते बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। बिहार के सीतामढ़ी के जेल में पुलिस और कैदियों में झड़प, कई कैदी घायल। झारखंड के पलामू में नक्सलियों के बीच छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई। माओवादियों ने टीपीसी संगठन से जुड़े 18 लोगों को मौत के घाट उतारा। 2002 में माओवादियों से अलग होकर बना था यह संगठन। झारखंड में नक्सलियों के 9 से ज्यादा संगठन सक्रिय। बेंगलुरु में निकुंज दंपत्ति पर नाबालिग नौकरानी से बर्बरता का आरोप, चोरी का आरोप लगाकर बुरी तरह से पीटा। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में संपत्ति विवाद में महिला की हत्या, देवर पर आरोप। अंगदान के प्रोत्साहन के लिए आ गया स्कूली बच्चे। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में मॉल में किया डांस। उत्तराखंड के टेहरी में बाढ़ का प्रकोप, सड़क का 50 मीटर हिस्सा पानी में बहा, मलबा हटाने गई जेसीबी मशीन भी बही। सड़क टूटने की वजह से कई लोगों के फंसे होने की खबर। प्रशासन के अनुसार एनडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना। 6 गांवों का जिले से टूटा संपर्क। गंगा धर्मगंगा में उफान से कई मकानों को हुआ खतरा। यूपी के बहराइच गोंडा जिले में बाढ़ से हाहाकार, जिले के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। घाघरा सरयू नदी में उफान, तबाही ही तबाही, दोनों नदियां खतरे के से फिलहाल नीचे। हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान धोनी का शर्मनाक बयान, कहा अच्छा हुआ मैच 3 दिन में खत्म हो गया, हमें 2 दिन आराम करने को मिल गया। धोनी के बयान की पूर्व क्रिकेटरों ने की आलोचना। चेतन चौहान ने कहा धोनी का बयान बचकाना। चौथे टेस्ट में टीम इंडिया की करारी हार के बाद धोनी की कप्तानी पर उठे सवाल। पूर्व ऑलराउंडर मदन लाल ने कहा टेस्ट कप्तान नहीं है धोनी। लॉर्ड्स में जीत के बाद टीम इंडिया की लगातार दूसरी हार, धोनी की कप्तानी को लेकर उठे सवाल। मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट में टीम इंडिया की करारी हार, इंग्लैंड ने एक पारी और 54 रनों से दी शिकस्त। दूसरी पारी में 161 रन पर ढेर हुए धोनी के सूरमा, 4 बल्लेबाज दोहरे अंकों में भी नहीं पहुंच पाए। दूसरी पारी में 50 ओवर भी नहीं खेल सकी, 43 ओवर में ही पूरी टीम लौटी पवेलियन। अश्विन को छोड़ बाकी सभी बल्लेबाजों ने किया निराश। अश्विन अंत तक 46 रन बनाकर नाबाद रहे।
दूसरी पारी में इंग्लैंड ने बनाए थे 367 रन। भारत की टीम पहली पारी में 152 रन पर सिमट गई थी।